हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अपने टेंस को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जैसा कि हम पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के हमने सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे। अब हम आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थोड़ा से अलग टाइप के सेंटेंस बताते हैं, जिसमें सेंटेंस में आता है जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। अब प्राय बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, तो आता है कि मीनिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। यहाँ पे आता है का मतलब कोई चीज़ आती नहीं है, बल्कि आता है का मतलब मैं जानता हूँ। सेंटेंस कह रहा है मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, तो इसका मतलब अंग्रेजी बोलना कहीं से आता नहीं, बल्कि मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। हम इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें आता है के लिए हम लोग नो लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि नो मिस होता है जानना, नो मिस जानना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अंग्रेजी बोलने आता है कि मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। तात्पर्य ये है, हम इसी को बनाएंगे, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, मैं इसका ट्रांसलेट करूँगा, न कि आता हूँ। आता हूँ का हम कम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे उसके लिए नो। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान में पर जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो ता है, ती है, ते है आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और क्रिया आ जाती है, अंग्रेजी बोलना। इसमें एक बोलना जब क्रिया आ जाती है, जब कोई कार्य को किसी तरीके से करने का तरीका बताया जाता है, यानी किसी को कार्य को करने की क्षमता बताई जा रही है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये जानता हूँ, करने जानता हूँ। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू का वैसे अगर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ दें तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसके लिए हम हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं, हाउ टू। यानी कि इसका तात्पर्य अगर हम देखें, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, राधा को नाचने आता है, यानी राधा नोज। अब देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में राधा सिंगुलर है, इसमें मुझे जो था आई वर्ड जो है प्लूरल में रखा जाता है, इसलिए मैंने इसमें SAIS नहीं लगाया था। लेकिन राधा सिंगल लड़की का नाम है, तो राधा नोज हाउ टू डांस। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे खाना बनाने आता है। मुझे खाना बनाने आता है, खाना बनाने का मतलब कुक यानी पकाना, खाना बनाना का मतलब पकाना। आई नो हाउ टू कुक फूड, मैं जानता हूँ कि खाना कैसे पकाया जाता है। आपको झूठ बोलने नहीं आता है। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। आपको झूठ बोलने नहीं आता है, यू डू नॉट नो हाउ टू टेल ए लाई। क्या उसे अंग्रेजी लिखने आता है? अब देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, तो हमें इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का जैसा रूल है, यदि फर्स्ट टाइप का है, यदि क्या से प्रारंभ होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। हम जानते हैं दुनिया का कोई भी वाक्य यदि क्या से प्रारंभ होता है, यानी ये क्या शब्द की अंग्रेजी वाट होता है। वाट मीन्स क्या, लेकिन ये क्या शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तब इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। यदि प्रारंभ में क्या आ जाता है तब हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग होने वाली सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देते हैं। तो उसे अंग्रेजी लिखने आता है। क्या उसे है, तो इस क्या के लिए हम क्या लिख देंगे, ये सिंगुलर है, सिंगुलर की तो डच को सबसे पहले कर देंगे, डज ही नो। देखिए हमने डच कर दिया तो इसमें S या ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डू का ES फॉर्म है डज, क्योंकि डू है इसमें ES पहले से ही लग चुका है, तो हम इसमें क्रिया में यानी जो मेन वर्ब है इसमें S या ES नहीं लगाएंगे। डज ही नो हाउ टू राइट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी लिखने जानता है? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ने आता है? डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश? क्या आपको नाचने आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? आपको पढ़ने आता है? आपको संस्कृत बोलने आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक संस्कृत? इस तरह से यदि सेंटेंस होता है तो हम हाउ टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। यदि आपको इसके अलावा और कोई किसी प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस का कोई भी वाक्य ऐसा मिलता है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करें, हम आपको उस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करके वीडियो बना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।